नमस्कार। 13 मई यानी कि बुधवार कल है अपरा एकादशी और इस दिन कुछ विशेष उपाय आपको बना सकता है काफी ज्यादा धनवान, समृद्धवान, कर्ज से मुक्ति और आपके जीवन को बना सकता है सर्वश्रेष्ठ। यानी कि इस एक दिन से आपके पूजा और जप तप का फल आपको करोड़ों पूजाओं के समान दिलाता है। यानी कि करोड़ों यज्ञ, हवन और दान के समान का जो फल होता है वो इस दिन आपको प्राप्त हो सकता है। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि आपको कल का पूरा फायदा मिले। कल सुबह 5:30 बजे से लेकर सुबह के 8:30 बजे तक ये एक विशेष मुहूर्त है जिस समय में आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। यानी कि अपरा एकादशी के दिन आपको सुबह सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की चालीसा, भगवान विष्णु के मंत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और साथ में आप कुछ उपाय कर सकते हैं। जिस उपाय में आपको थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा चना और थोड़ा सा गुड़ भगवान विष्णु को भोग में लगाना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन विशेष तौर पर पीले चीजों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप इस दिन पीले चीजों का आप खुद भी स्वयं अगर आप पहनते हैं, पीले चीजों का तिलक करते हैं जैसे कि हल्दी, केसर, अगर इन सारी चीजों का आप तिलक करते हैं तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। इस दिन खास तौर पर भगवान विष्णु का महामंत्र जो होता है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के 108 जाप करने से आपको 1 लाख जप का फल प्राप्त होता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु के इस महामंत्र का जाप नहीं करते हैं तो आपकी पूजा संपूर्ण तौर पर अधूरी मानी जाती है। अब मैं बात कर रही हूँ अपरा एकादशी के संध्या के समय की। संध्या के समय में आपको जो करना है कि घी का दिया जलाना है, उस पे 2 लौंग और कपूर डालकर आपको भगवान श्री हरि के नामों का उच्चारण करना है जैसे कि विष्णु सहस्त्रनाम या फिर भगवान विष्णु के 108 नाम। अगर आप संध्या के समय में घी का दिया जलाकर इन नामों का जाप करते हैं तो आपकी कोई भी गुप्त से गुप्त मनोकामनाओं भी पूर्ण हो जाती है। इस दिन किया गया दान आपको बहुत ज्यादा फलदायी साबित होता है। भगवान विष्णु को अगर आप खुश करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं तो दान पुण्य जरूर करना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि अपरा एकादशी के दिन अगर आप दान करते हैं, भगवान विष्णु से रिलेटेड चीजों का आप दान करते हैं तो आपको 100 गुना क्या, लाखों गुना क्या, करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर आप श्री हरि की सच्चे मन से आराधना करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपको आपके दुखों से निजात ना मिले और आपके जीवन में आने वाली सारी परेशानियों से आपको छुटकारा ना मिले। भगवान श्री हरि की आराधना करने से आर्थिक तंगी, दुर्भाग्य, कर्ज से मुक्ति, यहाँ तक कि ग्रहों की बाधाओं से भी आपको बहुत ज्यादा आराम मिलता है। आप अपने जीवन में लगातार ही सक्सेस को आप देख सकते हैं। जो भी इंसान भगवान श्री हरि की आराधना करता है उसके जीवन में कभी भी किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता है। यहाँ तक कि जाने अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। तो अपरा एकादशी ऐसे ही काफी खास होता है और इस समय में किया गया कोई भी उपाय आपके जन्मों जन्मांतर के पापों से भी आपको मुक्ति दिलाती है। अब कुछ दुर्लभ उपाय मैं आपको बता देती हूँ। अपरा एकादशी के दिन अगर आप घी का दिया जलाकर तुलसी के पौधों की 11 परिक्रमा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री हरि की विशेष कृपा आप पर पड़ती है और ये कार्य आपको संध्या के समय करना चाहिए। इस उपाय को करने से घर की नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल खत्म हो जाती है। आपके ऊपर विशेष तौर पर भगवान श्री हरि की दृष्टि पड़ती है और जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। अपरा एकादशी के दिन दक्षिणामुखी शंख का विशेष उपयोग होता है। अगर आप दक्षिणामुखी शंख में थोड़ा सा दूध और केसर और मिश्री मिलाकर आप भगवान श्री हरि को स्नान कराते हैं तो आपके जीवन से दरिद्रता का नाश होता है। जब भी आप अभिषेक करें भगवान श्री हरि का तो आपको इतना जरूर याद रखना चाहिए का एक विशेष स्तोत्र है जो है श्री हरि स्तोत्र। श्री हरि स्तोत्र का बिल्कुल पाठ करना चाहिए। इससे आपकी पूजा संपन्न होती है, भगवान श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है और जीवन से दैनिक जो भी आपकी समस्याएं आ रही थी वो सारी जो समस्याएं हैं वो मिटनी शुरू हो जाती। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है तो इसीलिए उनकी आराधना करते वक्त पीले रंग की चीजों की अगर आप दान देते हैं या फिर पूजा में आप
इसका ज्यादा आप उपयोग करते हैं तो इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है। और साथ में आपके जीवन में गुरु ग्रह का अगर कोई कुप्रभाव था तो वो प्रभाव आपके जीवन से दूर हो जाता है। अपरा एकादशी के व्रत रखने से प्रेत योनि और पितरों के दोषों से मुक्ति मिलती है। इसलिए इन सारी चीजों की मुक्ति पाने के लिए या फिर इनके दोषों से मुक्ति पाने के लिए इस दिन खास तौर पर पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और साथ में अगर आप तेल का दीपक भी जलाते हैं तो इससे आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। एक विशेष उपाय मैं आप लोगों को जरूर कहूंगी, ये उपाय नहीं है, ये मान्यता है कि इस दिन खास तौर पर इन सारी चीजों को आपको पालन जरूर करना चाहिए। वो है कि इस दिन चावल वर्जित होता है। चावल यानी अन्न आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए और साथ में इस दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा या द्वेष की भावना भी इस दिन नहीं रखनी चाहिए। साथ में आपके विचारों को बहुत ज्यादा सात्विक और पॉजिटिव रखनी चाहिए। अगर आप ऐसा रखते हैं तो डेफिनेटली आपको भगवान श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है। ये दिन भक्ति का दिन है। भक्ति के दिन अगर आप भक्ति भाव से श्री हरि की आराधना करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके जीवन में सौम्यता के साथ साथ समृद्धि को भी आप निमंत्रण दे रहे होते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज का वीडियो कल की तैयारी करने के लिए काफी है और आप बिल्कुल जल्दी जल्दी सुबह सुबह उठ जाए और श्री हरि की आराधना में लग जाए। तो देखेंगे आपके जीवन में कैसे ही आर्थिक और साथ में सामाजिक जो भी आपको परेशानियां हैं वो सारी चीजें आपके जीवन से दूर होती हुई चली जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।